नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। तो इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है वेनेजुएला से, जहां पे धमाका हुआ है और ये आशंका जताया जा रहा है कि अमेरिका ने ये धमाका किया है। वेनेजुएला की राजधानी में जोरदार धमाके से आपको बता दें, काराकास जो कि वेनेजुएला की राजधानी है, वहां पे हवाई हमले हुए हैं और अमेरिका पर हवाई हमले का शक यहां जताया जा रहा है। हालांकि अमेरिका की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान जो है वो अब तक सामने नहीं आया है। हमले के बाद वेनेजुएला का जो एयर स्पेस है उसको पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री के घर पर भी हमले की खबर जो है सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वेनेजुएला की राजधानी काराकास में धमाके की तेज आवाजें जो है वो भी सुनाई दी है। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पर हमला बोला है। रक्षा मंत्रालय के अंदर धमाके सुने गए हैं। तो वही रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला की राजधानी काराकास में धमाके की आवाजें सुनाई दी हैं और धुएं का गुबार भी उठा है। तस्वीर भी सामने आई है वेनेजुएला से। तो बड़ी खबर आपको बता दें, काराकास में कम से कम 7 धमाके हुए हैं और कम ऊंचाई पर उड़ते हुए विमानों की आवाजें जो हैं वो भी सुनाई दी हैं। शहर के दक्षिणी इलाके में एक बड़े मिलिट्री बेस के पास ये बड़ा धमाका हुआ है। सैन्य ठिकानों के पास ये बड़ा धमाका हुआ है, जिससे बिजली कट गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया। बड़ी खबर आपको बता दें, वेनेजुएला से सामने आ रही है, जहां पे वेनेजुएला की राजधानी में धमाका हुआ है। तो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वेनेजुएला में धमाकों की आवाज सुनी गई है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि अमेरिका की तरफ से नहीं हुई है, क्योंकि वेनेजुएला और अमेरिका की बात करें तो काफी लंबे समय से दोनों के बीच तनाव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में वेनेजुएला ने सीधे अमेरिका पर आरोप लगा दिया कि ये जो हमला हुआ है सैन्य ठिकानों के पास, ये जो बड़ा धमाका हुआ है, वो सब अमेरिका ने किया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वेनेजुएला सरकार ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस ने यह घोषणा की है। हमले का मकसद संसाधन पर कब्जा करना है, ये वहां के राष्ट्रपति ने कहा। खनिजों को निशाना बनाने की कोशिश यहां पे की गई है, ये बात वहां के राष्ट्रपति, वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कहा है। वहीं निकोलस जो कि राष्ट्रपति है वेनेजुएला के, उनको सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया है। वेनेजुएला के सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया। शनिवार को राजधानी काराकास में हुए धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बीते कई महीनों से अमेरिका हमले की चेतावनी देते जा रहा था और अब हालात खुली टकराव की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। शनिवार तड़के काराकास में कम से कम 7 जोरदार धमाके हुए हैं। ये धमाके सुनाई भी दिए हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में तेज आवाजें गूंजी। दक्षिणी काराकस की बात कर ले, जहां एक बड़ा सैन्य अड्डा स्थित है। इसी मामले में और अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर आनंद स्वरूप जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। आनंद जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पे वेनेजुएला में धमाका हुआ है और वेनेजुएला ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये धमाका अमेरिका ने करवाया है। कितनी सच्चाई है इसमें? नमस्कार सब सारे दर्शकों को आपके चैनल के। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका ने काफ़ी टाइम से इनको आगाह कर दिया था कि अपना जो नार्को टेररिज्म है, क्योंकि काफ़ी नारकोटिक्स यहाँ से डील करते हैं और पिछले 3-4 अगस्त के महीने से पिछले साल के अमेरिका ने इनको कॉशन कर दिया था। उसके बाद में काफ़ी एडवाइजरीज भी दी गई हैं दोनों देशों के अंदर नागरिकों को ट्रेवल करने के लिए, और वहाँ से धीरे धीरे ये भी अमेरिका ने अपना रुख थोड़ा खड़ा कर दिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे। कैरेबियन सी के अंदर काफ़ी एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस वक्त खड़े हुए हैं, फाइटर्स और इवन अपाचे से भी अटैक हुआ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर एक लिमिटेड स्ट्राइक था। ये फुल फ्लेज्ड वॉर तो नहीं कह सकते, बिकॉज वेनेजुएला एक छोटी कंट्री है, अमेरिका के उसके माइट के सामने खड़ी नहीं हो सकती। बट अमेरिका चाह रहा था कि अपना जो ड्रग्स इनका फैला हुआ है और जो टेररिज्म ड्रग्स से जो फंडेड हो रहा है उसको स्टॉप किया जाए। बिल्कुल आनंद जी, लेकिन यहाँ पे जैसे कि सभी को पता है कि वेनेजुएला और अमेरिका की बात करें तो काफी लंबे समय से तनाव तो चल ही रहा था। तो क्या अमेरिका ने कोई बड़ा संदेश दे दिया है, अगर अमेरिका ने वाकई ये हमला किया है तो?
हाँ, इसके अंदर अभी जो खबरें निकल कर के आ रही हम्म। हैं कि इसके अंदर क्या है, अमेरिका के पास के देश में अगर कोई भी अपना दूसरा देश अपना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, जैसे रशिया काफी लेवल तक, और चाइना भी, क्योंकि वेनेजुएला के पास प्राइमरली एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है, क्योंकि उस टाइम पे जो खबरें आ रही हैं निकल करके कि चाइना का एक डेलीगेशन वहां पे था उस देश के अंदर जहां पे अटैक किया गया। इन्होंने लिमिटेड स्ट्राइक्स करी हैं, और अगर थोड़े दिन पहले की और अगर देखें तो चाइना ने पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश ने अमेरिका को चैलेंज करने की कोशिश की है। तो अमेरिका के लिए जो चीनी प्रवक्ता ने बोला था कि उनकी जो एनुअल डे परेड हुई थी मिलिट्री की, उसके अंदर एक उनकी मिसाइल है जो 61 के नाम से है, M61, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि हमारी एक मिसाइल है जो 60 न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक साथ लॉन्च कर सकती है। अगर अमेरिका ने हमारी एनुअल परेड देखी है कि नहीं, और जो 61 बम है वो हाइड्रोजन बम है। तो एक तरीके से खुली या कह ली डिस्क्रीट चुनौती दी गई थी। हम्म। तो अमेरिका ने भी ये क्लियर कर दिया है, क्योंकि वो ताइवान के केस को लेके थी। तो यहाँ अमेरिका के बगल में, वहाँ चाइना के बगल में ताइवान के इशू के ऊपर चाइना ने बोला, और यहाँ मेरे को लगता है कि वेनेजुएला, जिसपे अमेरिका काफी स्ट्रिक्ट हो रहा है उनके ड्रग्स व्यापार को लेकर के, तो उसकी काफी बोट्स वगैरह भी इन्होंने अपना डुबा दी गई है कैरिबियन सी में। तो अभी काफी बड़ा बेड़ा एक अमेरिका का इस बार खड़ा हुआ है, और अमेरिका भी एक मैसेज दे रहा है कि अगर कोई देश, रशिया या चाइना, अगर हमारे यहाँ आसपास के उसमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है उस देश को, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करें। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, तो शुरुआत में आपको क्या लगता है कि क्या ये कोई सीमित ऑपरेशन है या फिर कोई बड़ा सैन्य एक्शन हो सकता है आगे चल के? मुझे तो निशा जी ऐसा लगता है कि ये हम्म। खाली सीमित ऑपरेशन है, और ये खाली इंडिकेशन है जिसमें हम्म। अमेरिका ने बता दिया उनको कि अब उनकी हर एक चीज जब तक मॉनिटर हो रही थी, और उनके ऊपर काफी सैंक्शंस भी लगाए थे, ऐसी बात नहीं है। उनकी इकोनॉमी को काफी वीक कर दिया है, और ये जो निकोलस मादुरो है, इनकी जो रीजन चेंज करने के लिए भी अमेरिका की तरफ से कोशिश जारी है। तो इनके ड्रग्स के जो मेन व्यापार, जो ड्रग्स से चल करके कंट्री के अंदर फंडिंग हो रही थी, उससे अब टेररिज्म को पैसा जानता है जैसे सारा विश्व जानता है। तो इस चीज को काटने के लिए, उन ड्रग रूट्स को काटने के लिए इन्होंने अभी बहुत, इनकी तो कई बोट्स जिनके अंदर ड्रग्स जा रहे हैं तो उनको डुबा दिया गया है नेवी के हम्म। द्वारा। और अमेरिका अब इसके अंदर काफी स्पष्ट रूप से एक मैसेज दे रहा है। मैं नहीं मानता कि एक वॉर होगा, अगर वॉर होगा भी तो एक अमेरिका जैसे देश के सामने खड़े होने के लिए काफी मतलब हिम्मत चाहिए। मुझे तो मुश्किल लगता है, और इतने में ही आई थिंक देश में काफी समझ में आ जाएगा लोगों को वेनेजुएला के। और अगर आप देखें तो अमेरिका जो है कई जगह पे इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे हम्म। ईरान के अंदर परसों इन्होंने एक थ्रेट दे दी कि अगर जो वहां पे प्रदर्शनकारियों को अगर आप करेंगे, उनको मारेंगे या उनके साथ बुरा बर्ताव होगा, तो अमेरिका ने यहाँ तक बोल दिया है कि वी आर रेडी, लॉक्ड एंड बोल्टेड। तो लोडेड एंड बोल्टेड। सो वो अगर नहीं चलेगा, तो अमेरिका चाहता ही नहीं है किसी फुल टाइम वॉर में एंगेज होना। तो वहां पे ईरान में भी कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं, और रशिया यूक्रेन में अमेरिका का एक एक्टिव रोल चल रहा है। तो हम्म। मुझे नहीं लगता कि ये फुल फ्लेज एक एक्शन होगा। ये खाली इंडिकेटिव है कि अब तक हम बोल रहे थे, शायद आपके उसमें समझ में नहीं आया, तो हमने आपको एक थोड़ा सा झलक दिखला दी। लेकिन यहाँ पे आनंद जी एक बात ये भी समझने वाली है, दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्या ड्रग नेटवर्क के खिलाफ इस तरह से एयर स्ट्राइक करना या एयर अटैक करना ये सैन्य रणनीति का हिस्सा माना जाता है? देखिए, ड्रग्स एक छोटी सी चीज़ है। हम्म। मतलब आप अगर माने तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जैसे आप देखते हैं जो खबरें आती हैं, 1 किलो हीरोइन की कीमत 8 करोड़ 10 करोड़ है। बिल्कुल। आम आम नागरिक अगर अपनी मेहनत करके जिंदगी जीना चाहे, तो उस जिंदगी में इतने पैसे तक कोई सोच भी नहीं सकता। तो आप ये सोचिए कितना इसके अंदर फंडिंग इन्वॉल्व है। और ये क्योंकि अमेरिका एक विकसित देश है, और वहाँ पे ये एक तरीके से आने वाली जनरेशन भी इससे इम्पैक्टेड हो जाती है। तो अमेरिका जो है वो चाहता है कि इनके जो ड्रग माफिया है इसको थोड़ा हिट किया जाए, और उसी की फंडिंग से ये निकोलस मादुरो की सरकार चल रही है, जो अमेरिका के अपने देश के हितों का अगेंस्ट में काम कर रही है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका इज गेटिंग इम्पैक्टेड। जो हम्म। उनको ये मान रहे हैं कि हमारे यहाँ ड्रग्स के व्यापार से जो पैसा आ रहा है उससे हमारी कमिंग जनरेशन भी इम्पैक्टेड हो रही है। और कोई भी देश जिसकी जड़ें कमजोर हो रही हो किसी दूसरे देश के एक्शन से, तो मुझे तो लगता है कि ये एक्शन कुछ हद तक जायज है।
लेकिन क्या अब दोनों के बीच, वेनेजुएला और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ेगा या फिर सीमित रहेगा? आपको क्या लगता है? मेरे को तो यही लगता है निशा जी कि ये हम्म। जो टकराव होगा काफी हद तक सीमित ही होगा, हम्म। क्योंकि अगर इसको वेनेजुएला अपनी तरफ से इम्पैक्ट अगर बढ़ाने की कोशिश करता है तो हम्म। उनके पास हारने के सिवा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, वेनेजुएला और अगर उसको कोई डिस्क्रीटली कोई उसको सपोर्ट भी कर रहा है, अगर रशिया और चाइना ने तो ओपनली उसको बोला है कि ये एक्शन गलत है, तो अगर इनकी मदद भी करने की कोशिश की जाएगी तो लैंड रूट्स और सी रूट्स इतने हैं नहीं कि इन तक कोई सामान पहुंच पाए, और पहुंच भी पाएगा तो बीच में ही उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो अमेरिका जो है इसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, और वेनेजुएला के पास इतनी सैन्य ताकत नहीं है कि अमेरिका के सामने खड़ा हो सके। बिल्कुल, लेकिन इसका लैटिन अमेरिका पर क्या असर देखने को मिलेगा? हाँ, लैटिन अमेरिका में जो अमेरिका के साथ के जो देश हैं हम्म। उसमें आप ये मान लीजिए कि एक मैसेज चला जाता है कि अब देखिए ट्रम्प के आते ही काफी चीजों में बदलाव हुआ है हम्म। पूरे विश्व के अंदर। ट्रम्प अपनी तरफ से कोई भी पॉलिसी लाते हैं और उसको पुश करने के लिए पूरा अपना उनका एजेंडा उसमें लग जाता है। उन्होंने पूरी, आप देखिए कि अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन में इतने जबरदस्त बदलाव कर दिए, इतने चेंजेस बिल्कुल। कर दिए, और उनके बाद में वो एक कहिए कि थोड़ा सा वो उस चीज के अंदर बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। और जब उनको लगता है, जैसे उन्होंने प्रॉमिस करके आए अपनी इलेक्टोरेट को कि अमेरिका फर्स्ट, तो वो उनका ये उसको कुछ दिखाना भी है उनको अपने इलेक्टोरेट को, वो जो उनके जिन्होंने उनको वोट किया है, कि वो अमेरिका फर्स्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज एक जाता है, उनकी इमेज बिल्डअप करता है कि यस, वो उस दे उनके देश को जो ड्रग नेटवर्क्स और जो वेनेजुएला गैंग्स है जो वहाँ हम्म। पे ड्रग की सप्लाई करते हैं और उनके यहाँ देश उससे इम्पैक्टेड हो रहा है, तो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। और एक तरीके से जो उनकी गिरती हुई रेटिंग्स है ट्रम्प की अपनी पार्टी में और देश के अंदर, ये उसको संभालने के लिए एक उनका एक पॉजिटिव फैक्टर भी रहे। लेकिन क्या अमेरिका ने ऐसी कार्रवाई पहले भी की है क्या, आनंद जी? में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करी, मगर अमेरिका इसका मैसेज तो दे ही रहा था। अगस्त हम्म। 2025 से एडवाइजरीज दे दी गई थी, और वेनेजुएला में भी उनके एयर स्पेस को भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया था काफी टाइम के लिए, तो एक एडवाइजरी तो जा चुकी थी। तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि अपने पड़ोसियों के साथ में उसके जो हों संबंध खराब हों, मगर अगर किसी पड़ोसी की तरफ से बार बार कुछ हरकत ऐसी हो रही है, जैसे हम्म। आप देखते हैं कि भारत हमारा देश है जो चारों तरफ पड़ोसी हमारे ऐसे हैं, तो अब ना चाहते हुए भी ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों को करना पड़ा जब इम्पैक्ट बिल्कुल। हो गया हमारा। तो अमेरिका ने अगर अपनी सॉवरेनिटी को और हम अपने देश की जड़ों को मजबूत करने के लिए कुछ एक्शन दिया है, तो मैं तो ये मानता हूँ ये लिमिटेड एक्शन है। इसमें इसको एक दो दिन के अंदर आप देखेंगे कि वेनेजुएला उनकी टर्न्स पे आ जाएगा, और ये उनकी जो अपनी उनकी इकोनॉमी है उसको हम्म। वो नहीं चाहेंगे कि और वो आगे नुकसान में जाए। और जो मिलिट्री बेसिस को उन्होंने डैमेज कर दिया एक तरीके से, वेनेजुएला को पंगु तो कर ही दिया है उन्होंने, तो वो हथियार के तौर पे कोई अपना सैन्य के साथ लड़ाई में तो जाना जाएंगे नहीं, कोई अपने अस्त्र शस्त्र को इस्तेमाल करने की इच्छा नहीं रखेंगे। हाँ, वो चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इंटरनेशनल पार्ट इसके अंदर आए और आप करके एक थोड़ा सा समझौता करवा दें, इसी तक ही मुझे लगता है। इससे ज्यादा इसके अंदर कोई बात में बिल्कुल। नहीं लगता है कुछ और ज्यादा है। ठीक है, सिविलियन की अगर हम बात कर ले तो क्या इस हमले से सिविलियन खतरे में आ सकते हैं? हाँ, सिविलियंस को तो अभी तक इम्पैक्ट किया ही नहीं है। आप हम्म। देखें, अगर बीच में 2-3 दिन पहले की न्यूज़ थी कि एक जो रशिया ने कैप्चर करा हुआ टाउन था, वहाँ पे यूक्रेन ने करके वहाँ पे स्कीइंग रिजॉर्ट में हिट कर दिया, सिविलियंस इम्पैक्ट हुए। उसके बाद में रशिया ने बहुत ज़्यादा एक्शन लिया। तो मैं ये मानता हूँ, अक्सर समकक्ष अगर आप देखते हैं तो सिविलियंस को तो अभी तक अमेरिका ने कभी भी किसी भी वॉर के अंदर इम्पैक्ट नहीं किया है। ऐसा अगर देखेंगे तो अभी भी जो अगर मैसेज गया है वो मैसेज खाली उनके सैन्य बेसिस को हिट करने का यही है। उन्होंने हम्म। इवन इनके जो तेल की रिफाइनरीज है उनको भी हिट नहीं किया, क्योंकि मेन फंडिंग जो है तेल की वेनेजुएला के अंदर तेल से भी है, तो उन्होंने उसको नहीं हिट किया। ये खाली मैसेज गया है और स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो अब तक अमेरिका बोल रहा था, अब अमेरिका ने उसके लिए एक्शन भी लिया है। बिल्कुल, तो ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर आनंद स्वरूप, डिफेंस एक्सपर्ट, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा की, धन्यवाद आपका।